नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय आलोक पाठक सर। स्वागत और अभिनंदन। उत्तर प्रदेश से अब एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां शंकराचार्य को किसी ने जान से मारने की धमकी दी और कहा कि आपका हश्र भी अतीक जैसा होगा। प्रदेश में एक एक बड़का पत्रकार जो अपने आप को मानते हैं, बताते हैं कि हम जिता देते हैं, हम 80 लोकसभा जिता देते हैं, वो सब ये कहते हैं प्रदेश में कानून का राज है और जो कानून व्यवस्था योगी आदित्यनाथ ने बनाई वैसी कानून व्यवस्था कभी नहीं रही। जबकि हम इसके हमेशा उलट हैं। जो कानून व्यवस्था बसपा की सरकार में मायावती ने दिखाई, वो कानून व्यवस्था अब तक कोई पैदा ही नहीं कर पाया। आज लोग तुलना करते हैं अखिलेश के कानून व्यवस्था से और योगी आदित्यनाथ से। मैं उन सभी पत्रकारों से यह पूछना चाहता हूं कि वो ईमानदारी से यह बताएं कि अखिलेश यादव का कोई भी अपराध बिना उनके फोटो के आज तक किसी टीवी चैनल पर चला हो तो बताएं, और किसकी हिमाकत है जो योगी आदित्यनाथ का फोटो लगा के और स्टोरी कर पाए। चाहे वो हाथरस के पत्रकार की मौत हो, या फिर बदायूं में एजीएम और जीएम की मौत हो, या फिर गोरखपुर की घटना हो, या फिर कल लखनऊ में एक बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हो, या फिर कोई और खबर हो, तो अपराध का कंपैरिजन कैसे? तो आलोक सर, क्या है ये पूरा शंकराचार्य का मामला? प्रदेश में अपराध जीरो हो चुका है, फिर ये धमकी देने वाले कौन? देखिए, एक चीज समझिए कि 3 मई से अपने गौरक्षा आंदोलन के लिए और गौ माताओं की के प्रति जनता में जन जागरण पैदा करने के लिए एक गविष्ठी यात्रा करने जा रहे थे शंकराचार्य जी। और ये यात्रा इस बार उत्तर प्रदेश के हर विधानसभा क्षेत्र में जाने वाले थे, 403 विधानसभा क्षेत्र। बार बार वो योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगा रहे हैं कि उनकी सरकार में गायों की सुरक्षा नहीं की जा रही है। और तमाम गंभीर आरोप। इस मामले में पहले तो जो स्वामी अमितेश्वरानंद जी का ऑफिशियल नंबर, उस पर 1-2 तारीख को मैसेज वगैरह आए तो उन्होंने उस नंबर को ब्लॉक कर दिया। उसके बाद ऑडियो मैसेज आया उस नंबर से और बोला गया कि शंकराचार्य जी ज्यादा मत उड़िए, आपके समय कम बचा है, आपका हम वही हाल कर देंगे जो हमने अतीक का किया था। ध्यान दीजिएगा, आपका हम वही हाल करेंगे जो हमने अतीक का किया था, और हमारे लाखों लोग उत्तर प्रदेश में फैले हुए हैं और यात्रा के दौरान आपका काम हो जाएगा, आपके पास वक्त कम बचा है। आज शंकराचार्य जी के टीम ने उस मैसेज को पुलिस को उपलब्ध करा दिया है। अब देखते हैं उत्तर प्रदेश की जांबाज पुलिस इस पे क्या कार्रवाई करती। उन्होंने वो नंबर भी सार्वजनिक किया जिस नंबर से धमकी दी गई है। मैं पूछता हूं कि योगी आदित्यनाथ ये दावा करते हैं कि उत्तर प्रदेश में एक भी माफिया नहीं, एक भी अपराधी नहीं, तो ये कौन लोग हैं जो पहले धमकी दे रहे हैं, बाद में निपटा दे रहे हैं? बदायूं में धमकी दी जिसने, उसने निपटा दिया। हाथरस में पत्रकार सोनू शर्मा को जिसने धमकी दी उसने भी निपटा दिया। और अब शंकराचार्य जी को ये कहना कि जो हाल अतीक का किया था वही आपका करेंगे, तो लोग तो सोचते थे जिन्होंने अतीक की जान ली उनको तो पुलिस ने पकड़ लिया, तो क्या वो तीनों मोहरे थे जिन्होंने अतीक की जान ली थी? उसके पीछे कोई संगठित गिरोह है क्या? देखिए, कई सवाल हैं अतीक और अशरफ की मौत के बाद से। गुड्डू मुस्लिम आज तक पकड़ नहीं पाई।
योगी जी की पुलिस। और इनाम में क्या मिला? गुड्डू मुस्लिम जो एक शख्स था जिसने उमेश पाल की जान ली थी, उसमें उमेश पाल की जान लेने 2-3 लोग की तो जान चली गई, लेकिन 2-3 लोग फरार चल रहे हैं। लेकिन योगी जी क्या तलब है, जो आदमी अपने काम में असफल हो जाता है उसको ये इनाम दे देते हैं। उस वक्त एडीजी लॉ एंड ऑर्डर कौन था? प्रशांत कुमार। उनको प्रमोट कर दिया भाई साहब। उमेश पाल की दिन दहाड़े जान ली गई, उसके बाद जीवा की दिन दहाड़े लखनऊ न्यायालय में जान ली गई। योगी जी ने उसको प्रमोट कर दिया, डीजीपी बना दिया। और हमारे अमिताभ यश जी को, इनको भी प्रमोट कर दिया, एसटीएफ के साथ साथ एडीजी लॉ एंड ऑर्डर बना दिया। कुछ तकनीकी सरकार, व्यवधान। ये कौन लोग हैं जो घबरा गए हैं? आप याद कीजिए, मुक्तेश्वरानंद जी लखनऊ में जब गाय माता की रक्षा के लिए एक बड़ी रैली करने वाले थे 11 तारीख को, उनकी यात्रा को रोकने की कितनी कोशिश की गई, कितने घिनौने आरोप लगाए गए, और उनको जमानत देते वक्त कोर्ट ने क्या क्या टिप्पणियां की हैं। और उसके बाद अब ये धमकी, वो ये बता रही है कि अगर योगी जी पे आप कुछ बोलिएगा तो पुलिस तुरंत कार्रवाई कर देगी। लेकिन जिसको योगी जी नापसंद करते हो उस पे आप कुछ भी बोलिए, योगी की पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करेगी। अभी अगली परीक्षा है उत्तर प्रदेश पुलिस की, उत्तर प्रदेश पुलिस के कार्यकारी महानिदेशक राजीव कृष्णा की और अमिताभ यश जी की। जो नंबर दिया है, जो वॉइस सैंपल शेयर किया गया, उसके बाद भी अगर पुलिस इस केस को नहीं खोल पाती है तो क्या समझा जाए। मैं ऐसा इसलिए सवाल कर रहा हूं कि तमाम लोग अखिलेश यादव के परिवार के ऊपर सोशल मीडिया पर भद्र टिप्पणी करते हैं, उनके लोग जाके थाने में एफआईआर कराते हैं, उसके बाद भी आरोपी पकड़े नहीं जाते हैं, बल्कि उल्टे उनमें से कई लोगों को तो इनाम दे दिया जाता है भाजपा द्वारा। अभी कुछ न्यायिकों ने एआई जनरेटेड एक फिल्म या वीडियो का यूज कर लिया था तेल गैस की क्राइसिस के दौरान, तो उन पर मुकदमा दर्ज हो गया, तुरंत दर्ज हो जाता है, क्योंकि उनके नाम के आगे विपक्ष के लोग थे, सवाल कर दिया उन्होंने। 2-3 सवाल हैं कि वो कौन लोग हैं जो मुक्तेश्वरानंद को कह रहे हैं कि हम तुम्हारा हाल अतीक की तरह कर देंगे। और आज एक और वीडियो वायरल है, अखिलेश यादव लगातार जो है वो शंकराचार्य की तारीफ कर रहे हैं और शंकराचार्य जी अखिलेश यादव की तारीफ कर रहे हैं। शायद किसी पॉडकास्ट में उन्हें कह दिया कि अखिलेश यादव गिर जाएंगे तो हम उनको उठाने चले जाएंगे। लेकिन सर, वो जो गैंग पकड़ा गया था अतीक को मारने वाला, फिर क्या वो लोग फर्जी थे जो ये आदमी कह रहा है कि उससे बुरा हाल करेंगे? वो तो सब जेल में है। इसका मैं कह रहा हूं उनके पीछे जिन्होंने प्लानिंग की तो उनका पता नहीं चला आज तक। वो कौन लोग थे जिन्होंने उन लड़कों को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया, जिन्होंने उनको वहां पहुंचने में मदद की। अखिलेश यादव जी ने का कहना है कि उस दिन जहां पे घटना हुई थी उस घटना के आसपास के जितने भी सीसीटीवी है उसकी रिकॉर्डिंग गायब कर दी गई है। कई गंभीर सवाल उन्होंने उठाए थे। कौन लोग हैं? मैं नहीं जानता कि अखिलेश यादव के आरोप कितने सही कितने गलत है। ये नहीं पता चलता कि कहां रुकते हैं, कहां से आते हैं और एकदम नजदीक तक पहुंच जाते हैं। कौन उनको सूचना दे रहा था कि अतीफ अशरफ को मेडिकल के लिए इस दर से ले जाया जा रहा है? वो पत्रकार के रूप में पहुंच जाते हैं
और मजेदार बात यह है कि वो तीनों फायर करते हैं और तीनों जो अंधाधुंध फायर करते हैं सिर्फ अतीक और अशरफ को ही लगता है, आस पास खड़े किसी पुलिसकर्मी को कुछ नहीं लगता है, नमा भीड़ को लगता है किसी को। तो भाई साहब तमाम चीजें हैं, सवाल कई हैं, जवाब तो जब कभी सत्ता परिवर्तन होगा। मैंने कहा उसके बाद भी किसी पुलिस अधिकारी पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, बल्कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार को उसके बाद प्रमोट करके डीजी बना दिया गया। और सबसे बड़ा सवाल कि अतीक के गैंग का एक बंदा जो सबसे खूंखार था, गुड्डू मुस्लिम, जो बम से मार रहा था उमेश पाल की जब जान ली गई थी, और उसके बम से साफ दिखा वीडियो, उस वक्त दावा किया जा रहा था उसके एक बम से उमेश पाल के गनर की जान चली गई थी। वो कहाँ फरार है, वो कहाँ है, किस जगह किस पाताल में छुप गया है कि 3 साल से ज्यादा का समय हो गया योगी जी की पुलिस उसको ढूंढ नहीं पा रही। अब लगातार पहले शंकराचार्य जी के ऊपर नाबालिगों के यौन शोषण का आरोप लगना, और उस वक्त मीडिया चैनल तो ऐसे बता रहे थे कि बस पुलिस निकल गई है, पहुंचेगी अब, और उस वक्त ये दावा कर रही थी कि मीडिया की वो भाई कोर्ट के कहने पर एफआईआर दर्ज हुई है और निकल चुकी है, अब गिरफ्तार होंगे तब गिरफ्तार होंगे। खैर हाई कोर्ट ने पहले इंटरिम बेल दी, बाद में उनको बेल दे दी। तब हल्ला मचा कि उनकी जमानत कैंसिल कराने के लिए वो लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं। खैर अभी सुप्रीम कोर्ट में तारीख लगी है ना लगी। और आज जिस तरह से उन लोगों ने सारी चीजें सार्वजनिक की है, और इसके पहले भी अमृतेश्वरानंद के वकील, बनारस बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष पंडित श्रीनिवास तिवारी को भी काफी धमकियां मिल चुकी हैं। तो ये वो कौन लोग हैं जिनको शंकराचार्य से चिढ़ है? शंकराचार्य क्या कह रहे हैं भाई? गायों को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, गोकुशी की घटना रुकनी चाहिए, यही तो योगी जी भी कहते हैं ना। फिर शंकराचार्य जी का क्यों विरोध भाई? शंकराचार्य जी का क्यों विरोध किया जा रहा है? और अब देखते हैं कि इस चीज को सार्वजनिक करने के बाद राज्य सरकार या केंद्र सरकार उनकी सुरक्षा में क्या कदम उठाती है, क्योंकि सबने देखा कि माघ मेले में इस बार अमावस्या के दिन उनके शिष्य बटकों के साथ क्या क्या नहीं हुआ। अगर यूपी पुलिस ने जो धमकी देने वाले लोगों को गिरफ्तार नहीं किया या पूरे इसका पता नहीं लगाया, तो यूपी पुलिस की साख पर सवाल उठ जाएगा। श्री कुमार जी, ये मुद्दा, इस मुद्दे से भारतीय जनता पार्टी को 2027 के चुनाव में बड़ा नुकसान होने जा रहा है, क्योंकि सनातन के मुद्दे पर जिस तरह से अखिलेश यादव मजबूती से खड़े हो रहे हैं, सपा प्रवक्ता मनोज यादव ने तो आज हमसे कहा कि अमृतेश्वरानंद जी ब्राह्मण है, अब ब्राह्मणों के साथ लोग उसका भी बड़े गंभीर सवाल उठा रहे हैं। जिस तरह से अपनी हर सभा में योगी आदित्यनाथ जी उपहास कर रहे हैं रवि किशन का, उसको भी लोग सवाल उठा रहे हैं कि आखिर वो सांसद है भाई, इस तरह से हर बार उनका उपहास उड़ाना। तो ये जो भी चल रहा है ये मामूली धमकी नहीं है, इसमें तो ऑडियो साक्ष्य भी दे दिया उन्होंने, शंकराचार्य जी के शिष्य ने।
वो नंबर भी सार्वजनिक कर दिया जिससे धमकियां आई थी। देखते हैं कल यूपी पुलिस का इस पे क्या जवाब आता है। आज तो साहब लोग सो गए होंगे। रातों रात जागने वाली पुलिस सोकर क्या करेगी? पुलिस इतनी एक्टिव अरे है। ये पुलिस आप आपको लगता है ट्विटर जगती है? अभी इटावा का एक वीडियो वायरल है। इटावा का एक वीडियो है। ट्विटर पर पोस्ट लिख दो, अभी पता लगेगा। क्या? ट्विटर पर पोस्ट लिखो कुछ, हम या आप या कोई, मतलब XYZ। अरे सुन तो लीजिए, अभी इटावा की एक ताजा वीडियो शेयर हो रहा है इटावा का, कि एक भगवाधारी को लोग बाल पकड़ के खींच रहे हैं, पीट रहे हैं। वहां पुलिस वाले खड़े हैं, कुछ कर ही नहीं। आप देखिए ना, करनी सेना के लोग कुछ भी कर सकते हैं, उनके सामने पुलिस मूक दर्शक बनी रहती है। अब किस भगवाधारी को मारा गया, क्या मारा गया, इटावा पुलिस का अभी तक कोई जवाब नहीं दिखाया मुझे। पिछले 1.5-2 घंटे से वीडियो वायरल है, कब का वीडियो है मुझे नहीं पता। एक अयोध्या के एक साधु महाराज का वीडियो वायरल हो रहा है कि अयोध्या में पुलिस के सुरक्षा घेरे के चलते आम आदमी को वहां कितना परेशानी उठाना पड़ रहा है। ये अब सर क्या बताया जाए? जी बात पूरी करिए, बात आप कुछ कह रहे हो। बोलिए, आप बोलिए, कुछ पूछ रहे थे। नहीं, मैं ये जानना चाहता हूं कि किसी को भी धमकी मिल जाए, अगर उसकी जांच नहीं होगी तो फिर कैसे पता लगेगा? अगर शंकराचार्य जी को इतनी बड़ी धमकी दे रहा है, वो यात्रा पर निकलेंगे, वो साफ साफ कह रहा है कि यात्रा निकलोगे तो ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, पुलिस अब तक खामोश क्यों है? अब भाई पुलिस, अब पता नहीं क्या सर, क्या माना जाए। आज तो अखिलेश यादव ने एक नया शब्द दे दिया कि भैया किडनी चोर माफिया से बच के रहिएगा उत्तर प्रदेश वालों। वो लगातार कानून व्यवस्था पर सवाल उठा रहे हैं। अब सर कानून व्यवस्था पर सवाल तो कोई उठाता ही नहीं, पत्रकार आप और हम उठा दो तो उससे कौन मानेगा? नहीं सर, इससे मतलब अब उत्तर प्रदेश पुलिस को कल जवाब देना होगा। कल शाम तक इंतजार करेंगे हम लोग उत्तर प्रदेश पुलिस ने इस वायरल मैसेज पे क्या कार्रवाई की। कमाल की बात है, भले योगी जी सीधे तो नहीं, लेकिन घुमा के इनको कालनेमी कर चुके हैं। किसको कर चुके हैं सबको पता है। उसी शंकराचार्य जी का नरेंद्र मोदी जी पैर छूते हैं सार्वजनिक रूप से। केशव मौर्य जी कहते हैं कि हम शंकराचार्य जी हमारे पूजनीय है। भाजपा के अंदर का कंफ्यूजन क्या, ये बड़ी बात है। तो देखते हैं सर, लेकिन शंकराचार्य के मुद्दे पर लापरवाही भारतीय जनता पार्टी को 2027 में बहुत भारी पड़ेगी। चलिए सर, देखते हैं। आपने दर्शकों को जो जानकारी दी है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।